नीतीश कुमार की अब की बात बनेगी क्या? क्या होगा कांग्रेस का रुख? सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या निर्णय लेंगे? क्या लालू यादव से भी नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात होगी? ये सारे सवाल अचानक से बिहार के सियासी गलियारे में कौंधने लगे हैं। दिल्ली की सियासत में भी इसे लेकर हलचल मची हुई है। दरअसल नीतीश कुमार एक बार फिर से दिल्ली यात्रा पर निकल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के पीछे मिशन 2024 है। विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कुमार की यह दिल्ली यात्रा अहम मानी जा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। खास बात कि तेजस्वी यादव कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी आज ईडी से पूछताछ हुई है। लालू यादव भी दिल्ली में ही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हो सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट नीतीश कुमार की इस यात्रा को कई मायनों में अहम मान रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस के राहुल गांधी संसद सदस्यता को लेकर संकट में हैं। वे मानहानि के मामले में सजायाफ्ता हैं। उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है और इसे लेकर उनकी सांसदी भी रद्द कर दी गई है। यह यात्रा इसलिए भी मायने रखता है कि हाल ही में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच फोन पर बात हुई है और दोनों के बीच दिल्ली में मुलाकात होने की भी चर्चा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव की भी पिछले सप्ताह बात हुई है। तीसरे मायने की बात यह है कि अब कांग्रेस की भी भाषा नीतीश कुमार को लेकर बदलने लगी है। कल ही कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने यह बयान दिल्ली में दिया था। बता दें कि निखिल कुमार का भी कांग्रेस में बड़ा कद है। इतना ही नहीं, इसे संयोग कहें या कुछ और, कल ही कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि यदि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे राहुल गांधी के कारण बनेंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि निखिल कुमार से दिल्ली में लाइव सिटीज के रिपोर्टर सौरभ राज ने क्या बात की और नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने क्या कहा। सर, जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, महागठबंधन को लीड कौन सी पार्टी करेगी, इसके ऊपर संशय बरकरार है। कैसे महागठबंधन चलेगी आगे? महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। हम लोग बहुत स्पष्ट हैं इस बारे में कि महागठबंधन अगला चुनाव जो होगा लोकसभा का 2024 में, वो हम लोग मिल के लड़ेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने अपने आप एक किस्म का अभ्यास कर लिया है, एक्सरसाइज कर लिया है कि कितनी सीटें कौन लेगा, क्योंकि हो सकता था कि हम लोगों में कुछ इत्तेफाक न हो जी, लेकिन हम लोगों ने उसको भी सॉर्ट आउट किया है। और ये तो जो खबरें चलती रहती हैं, हवाएं उड़ती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमारे नीतीश कुमार राहुल गांधी के नेतृत्व पे क्या वो राजी हो पाएंगे? ये सवाल है कि ये जो गठबंधन है जी, ये पहले चुनाव लड़े जी, चुनाव लड़ने के बाद देखा जाएगा क्या होता है। इसमें नीतीश जी तो पहले कहे हुए हैं कि हम भाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। एक नहीं, कई बात कह चुके हैं वो। तो हम लोग हालांकि जानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मटीरियल हैं, लेकिन अभी रिजल्ट के पहले ही हम लोग अब बोलने लग जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन बिहार से जो चीज़ें शुरू हुई, महागठबंधन बनी, बीजेपी से नीतीश कुमार बाहर निकले, क्या नीतीश कुमार का एक कदम क्या 24 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएगी? 110% आप मुझसे लिखा लीजिए जी, कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो उन लोगों को चौंका देंगे जो समझे बैठे हैं कि बीजेपी फिर जीतेगी। जो हम लोग सब जानते हैं कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, हम लोग के लिए कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ही सुस्त पड़ जाती है विपक्ष को एकजुट करने में। आपने अभी देखा होगा कि हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान भी दिया है, बातें भी की हैं विपक्ष के दलों से कि हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। अब इसके बाद खड़गे जी से क्या उम्मीद की जाती है कि कहाँ कहाँ घूमें? उन्होंने एक लीड लिया है और हम भी जानते हैं कि वो लीड इसलिए लिया है उन्होंने
कि हम विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाए। तो आपने सुना कि कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार किस प्रकार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे थे और कह रहे थे कि इस बार बीजेपी का बिहार से पत्ता साफ हो जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही ओर से शंखनाद हो चुका है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, जमीनी स्तर पर इसके ब्लूप्रिंट तैयार होने लगे हैं। बयानबाजी भी इसे लेकर काफी तेज है। हालांकि कांग्रेस की शिथिलता की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हम कांग्रेस का ही वेट कर रहे हैं। वाम दलों के अधिवेशन और सीमांचल रैली में भी उन्होंने खुलकर कहा था कि हम तो कांग्रेस का ही वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने यदि बुलंदी से इस पर कोई निर्णय लिया तो बीजेपी 2024 के चुनाव में 100 सीटों से नीचे आ जाएगी। यदि कांग्रेस निर्णय नहीं लेती है तो हमें दोष मत दीजिएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पिछले सप्ताह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से हुई बातचीत के पीछे पॉजिटिव स्ट्रैटेजी को देखा जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से नीतीश कुमार फिर से दिल्ली मिशन पर निकले हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र खत्म होने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की यात्रा पर निकलने के संकेत दिए थे। उन्होंने मीडिया की ओर से पूछे जाने पर यह कहा था कि वे विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने हर बार यही कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि केंद्र की सरकार सत्ता से हटे। आपको यह भी पता होगा कि बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया था कि न हमें उप मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा है और न ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। हम लोग जहां हैं वहीं ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यह सब कहने भर को है। किसे नहीं इच्छा होती है कि वे देश और राज्य की बड़ी कुर्सी पर काबिज हो, और देश में सत्ता परिवर्तन के पीछे भी यदि यह इच्छा हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर इसी को लेकर तो बीजेपी वाले लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, चाहे बात अमित शाह की हो अथवा बिहार बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय आदि की हो। वे सब सीधे नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री पद को लेकर हमला करते नजर आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लोभ में जंगल राज वालों से हाथ मिला लिया। साथ ही बीजेपी वाले तंज कसते हुए यह भी कहते हैं कि वे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। पीएम सीट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको याद होगा इसी माह अमित शाह नवादा आए हुए थे। उन्होंने नवादा में नीतीश कुमार को लेकर क्या नहीं कहा था। उन्होंने लालू यादव पर भी तंज कसा था और चुटकी लेते हुए कहा था कि लालू जी, आपके बेटे तेजस्वी को नीतीश कुमार कभी सीएम नहीं बनने देंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने पिछले दिनों नवादा में क्या कुछ कहा था। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो आपने सुना कि अमित शाह क्या बोल रहे थे। वे साफ कह रहे थे कि बिहार की जनता ने सभी 40 सीटों पर बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। ऐसे में नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और वे कभी भी तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह की बयानबाजी और तेज होगी। इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि कांग्रेस को इस मामले में जल्दी निर्णय लेना चाहिए
क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी के साथ बीजेपी सरकार ने व्यवहार किया है, उससे कांग्रेस के लिए अब बुलंदी से सोचने को सही वक्त आ गया है। यह भी संभव है कि राहुल गांधी पर बीजेपी की यह कार्रवाई उसके लिए आत्मघाती कदम हो। फिर नीतीश कुमार को भी जरूरत है कांग्रेस की, और कांग्रेस को भी जरूरत है मजबूत नेता की। और यह भी सच है कि आज यदि नरेंद्र मोदी किसी से घबराते हैं तो वह है नीतीश कुमार। इस मौके को भुनाने में ही कांग्रेस की भलाई है, लेकिन उसके लिए 2024 की ममता उन्हें छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्हें लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक का साथ मिलेगा। मालूम हो कि जब बिहार में बीजेपी की सरकार गिरी थी, उस समय भी नीतीश कुमार देश की यात्रा पर निकले थे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, SD कुमारस्वामी समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। तब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की थी। बहरहाल नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली की यात्रा पर निकले हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि यह यात्रा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी किन से मुलाकात होती है और उनका क्या रुख होता है। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। बहरहाल बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।